एक खूबसूरत महिला कई दिनों से परेशान थी। ना तो घर में किसी से बात कर रही थी, ना ही खा पी रही थी। जब उस महिला का पति उससे पूछता है तो ऐसी बात बताती है कि उसका पति अपनी पत्नी और मासूम से बच्चे को लेकर अपना गांव छोड़ देता है। आखिर उस महिला ने अपने पति से ऐसी कौन सी बात कही जिसे जानने के बाद उसका पति अपने बीवी बच्चे के साथ उस गांव को छोड़ देता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक हैरान करने वाली कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ लाते रहे। दोस्तों, उस महिला का नाम दामिनी होता है। उसके पति का नाम अतुल पवार होता है। एक दिन दामिनी जो है बिल्कुल गुमसुम सी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। न तो वह खाना बना रही थी और न ही खा पी रही थी और न ही किसी से कुछ बोल रही थी, जबकि उसके घर में उसके सास ससुर होते हैं, उसका पति होता है, उसका एक छोटा सा बच्चा होता है जिससे वह ठीक से बात नहीं कर रही थी। हालांकि इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपने परिवार के किसी भी सदस्य से इस तरह का व्यवहार किया हो। जब पति शाम को लौटकर घर आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि मैंने कभी तुम्हें इस तरह से नहीं देखा, आज क्या हो गया है? तो ना तो तुम किसी से बात कर रही हो और ना खाना खा रही हो। उससे पूछता है आखिर परेशानी क्या है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। जब पति अपनी पत्नी को पूरी तरह से भरोसा दिला देता है तो पत्नी कहती है कि मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है। अगर मैं बता दूंगी तो तुम भी यही समझोगे कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारे माता पिता से तुम्हें दूर कर रही हूँ। अब जैसे ही पति ने पत्नी की बात सुनी तो उसने कहा कि जो भी बात है तुम मुझसे नहीं कहोगी तो फिर किससे कहोगी? पूरी बात बताओ, आखिर क्या हुआ है? अपने पति की बात सुनकर उसकी बातों पर भरोसा करके पत्नी कहती है, मैं एक ज्योतिषी से मिली थी तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हें अपने घर परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। करीब 4 साल की तपस्या है और 4 साल तक तुम अपने परिवार से दूर रह लोगी तो तुम्हारा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। यदि दूर नहीं रहोगी तो देख लेना कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। परिवार में किसी की मौत हो सकती है या तो कोई अनर्थ हो सकता है। जब पति अपनी पत्नी से इस तरह की बात सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन पत्नी ने पूरी बात को ऐसे ढंग से बताई कि पति को यकीन हो जाता है। उसके बाद वो अपने माता पिता के पास जाता है और माता पिता को जाकर सारी बात बताता है कि घर में कुछ इस तरह का अनर्थ होने वाला है, इसलिए हमें 4 साल तक आप लोगों से दूर रहना होगा। इस बात को से आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है? जब बेटे ने अपने वृद्ध माँ बाप से ये बात कही तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा कैसी बात कर रहे हो, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप क्या नहीं कुछ कर देते हैं। जहाँ तुम खुश रह सकते हो, जहाँ परिवार ठीक रह सकता है तुम वहाँ रह लो, हमारी मर्जी तुम लोगों की खुशी में ही है। अब वो आदमी अपनी पत्नी और 5 साल का उसका एक बेटा होता है उसके साथ अपना गांव छोड़ता है और गांव छोड़ने के बाद शहर में जाकर रहने लगता है। जिंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ये लोग जैसी उम्मीद कर रहे थे ठीक उसी का उल्टा हो जाता है, यानी कि घर में एक मौत हो जाती है। उसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आती है लोगों को सोच पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 2018 से उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ में एक जगह हस्तिनापुर है, वहाँ पर एक कॉस्मेटिक की दुकान होती है। उस कॉस्मेटिक की दुकान के अंदर एक लड़की जिसका नाम दामिनी होता है, वह कुछ खरीदारी करने के लिए आई थी और जब खरीदारी करने के लिए आती है तो इत्तेफाक से वहाँ पर अतुल पवार नाम का एक लड़का आ जाता है और जैसे ही अतुल पवार आता है तो यह दोनों पहली बार जब एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही एक दूसरे को मोहब्बत हो जाती है, दोनों में प्यार हो जाता है।
एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और नंबर एक्सचेंज करने के बाद बहुत सारी बातें किया करते थे। जब कुछ महीने ऐसे ही बातें करते हुए बीत जाते हैं तो दोनों आपस में एक फैसला कर लेते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें। लड़की जो होती है दामिनी, वो अपनी माता से बात करती है, अपने भाई से बात करती है। जो लड़का होता है अतुल पवार, वह अपने माता पिता से बात करता है, अपनी माँ से बात करता है, उसका एक भाई जो फौज में होता है उससे बात करता है और वह कहते हैं कि हम दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब हम शादी करना चाहते हैं। दोनों ही परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन ये दोनों अपने अपने परिवार के मर्जी के खिलाफ अतुल पवार और दामिनी ने शादी कर ली। साल 2019 में शादी कर लेते हैं। हालांकि परिवार वाले मजबूरी में शादी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो शादी को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं थे। फिलहाल दोनों की धूमधाम से शादी होती है और ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। लड़की अपने मायके से विदा होने के बाद वो अपने ससुराल के गांव भडौरा में रहने लगती है और 1 साल के बाद यानी कि साल 2020 में उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। अगर दामिनी की बात करें तो दामिनी ने AA किया हुआ है, B.Ed की पढ़ाई की हुई है और B.Ed की पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी करने लगती है। जब कंप्यूटर कंपनी में नौकरी करने लगती है तो ज़िंदगी में उसका सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि अब मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, तुम भी जो अपना कारोबार करते हो उसको छोड़ दो और हम मिलकर एक स्कूल चलाते हैं। मैंने B.Ed किया हुआ है, मुझको पूरी समझ भी है। तब उसका पति कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए साल 2022 में ये दोनों अपनी अपनी नौकरियां छोड़ने के बाद फैसला कर लेते हैं और हस्तिनापुर में एक विद्यालय खोलते हैं, जो कि हस्तिनापुर रामलीला ग्राउंड के पास होता है और विद्यालय का नाम होता है कृष्णा किड्स प्ले स्कूल। और ये स्कूल जब खोलते हैं तो नर्सरी से कक्षा 5 तक का ही होता है। शुरुआत में बच्चों को जोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वक्त के साथ बच्चे बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे बच्चों की संख्या लगभग 150 के आसपास हो जाती है। पति और पत्नी इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए पूरी शिक्षित से ईमानदारी से लगे हुए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2024 की बात है तो साल निक्की नाम का एक व्यक्ति होता है। वो इनके विद्यालय में जाता है। विद्यालय में जाने के बाद कहता है कि साहब, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मैं आपके यहाँ पर नौकरी करना चाहता हूँ। तो वो जो दंपति है वो कह देते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम सैलरी कितना लोगे? तो निक्की कहता है जो भी आप देना चाहे दे देना। फिर वो 10,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से वो सैलरी के लिए तैयार हो जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम रहते कहाँ हो? तो अपना गांव बताता है कि कोहला कहता है कि मैं कोहला का रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं हस्तिनापुर में रामलीला ग्राउंड के है उस रामलीला ग्राउंड के ही पास में रहता हूँ। अब निक्की यहाँ पर रहना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे निक्की यहाँ पर आता है तो इसकी बातें दामिनी को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि उसका पति से मोह भंग हो जाता है और इस ड्राइवर के वो इश्क में पड़ जाती है और ऐसे इश्क में पड़ जाती है कि वो अपने पति को बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाती है। जब भी मौका होता था तब वो उससे मिलती थी, बातचीत करती थी और दोनों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं और इस बात का किसी को भनक तक नहीं लगती। लेकिन पति और पत्नी जो होते हैं वो स्कूल से अपने गांव जरूर जाया करते थे। डेली का आना जाना यह सिलसिला चलता रहा और वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ रहा। एक दिन दामिनी निक्की से कहती है कि तुमने जो मुझसे अवैध संबंध बनाए हुए हो वो किस लिए है? निक्की कहता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन वो निक्की खुद भी शादीशुदा होता है। जब स्कूल की मालकिन जो थी दामिनी जब निक्की से पूछती है
कि आगे क्या करोगे? निक्की ने कहा कि मैं अपने पत्नी को तलाक दे दूंगा और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब बात शादी की आती है तो ये जो अतुल पवाल होता है, दामिनी का पति, उसने भी विद्यालय खोलने में पूरी मेहनत की थी। उसका बराबर का शेयर था, सब कुछ का वो मालिक भी होता है। दामिनी ने भी सोचा कि मेरे पति की लगभग 20 लाख की बीमा राशि है, अगर उसकी किसी हादसे में मौत हो जाती है तो मुझे 20 लाख मिलेंगे और हमें आगे बढ़ने में मदद भी मिल जाएगी सकती है और मेरा पति हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा। इसीलिए दामिनी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए बहुत भारी मात्रा में रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू कर दिया, फिल्में देखना शुरू कर दी, थ्रिलर फिल्में देखती थी और बहुत सारी तैयारी भी कर रही थी। अभी तक पूरे देश भर में पिछले 1 साल में जितनी भी घटनाएं घटी है पतियों के मारने वाली, उसने भी बढ़िया एक बेहतरीन प्लानिंग की कि वो खुद ना पकड़ी जाए। इस प्लानिंग में सक्सेस होने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने अपने पति का रोड पर एक्सीडेंट करा दिया, लेकिन उसका पति बच गया क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। जब वहां से सफलता नहीं मिली तो उसके बाद वह फैसला करती है कि मैं किसी भी तरीके से गांव से अपने पति को शहर की तरफ शिफ्ट करूंगी। इसके लिए एक ज्योतिषी का झूठा सहारा लिया जाता है कि ज्योतिषी ने ऐसा बोला कि परिवार पे कोई बहुत बड़ा संकट है। पति के साथ कई हादसे हो चुके थे, वो मरते मरते बचा था। तभी उसने अपने पति को विश्वास में लिया, पति ने परिवार को विश्वास में लिया और वो अपना गांव छोड़कर शहर में आ जाता है। और जब शहर में आ जाता है तो रहना शुरू हो जाता है और रहते हुए 3 महीने का वक्त बीत जाता है। शहर में रहते हुए तो निक्की परेशान होकर दामिनी से फ़ोन पर कहता है, मेरे पास एक प्लानिंग है जिससे तुम्हारा पति भी मर जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। दामिनी कहती है, ऐसा क्या है? तो दामिनी से कहता है कि मैं किसी सपेरे के से बात करता हूँ और उससे कहूँगा कि एक बढ़िया सांप का इंतजाम कर दे, जो काटे तो उसका काटा पानी भी ना मांगे। निक्की जाता है तो 2 लड़के से मिलता है, एक का नाम उदय होता है और दूसरे का सोनू होता है। दोनों ही पेशे से सपेरे होते हैं, जिनका काम होता है सांपों को पकड़ना या फिर जिन्हें सांप काट ले उसका जहर उतारना। जब उससे बातचीत की जाती है इन दोनों लड़कों से तो दोनों लड़के तैयार हो जाते हैं 5 लाख में, यानी कि 5 लाख आप हमें दे दो और जैसा चाहोगे हम वैसा ही कर देंगे। और एडवांस में उनको 15,000 की रकम दे दी जाती है। और जब 15,000 की रकम दे दी जाती है, हालांकि ऐसी कोई रात नहीं होती जब यह महिला अपने पति को नींद की गोलियां नहीं देती थी। नींद की गोली इसलिए देती थी क्योंकि जब वो एकदम से नशे में हो जाया करता था, वह उठने की स्थिति में नहीं होता था, तब दामिनी अपने प्रेमी को अपने पास बुलाती थी और उसके साथ वह आराम से संबंध बनाया करती। लेकिन दामिनी के मन में एक बात का डर लगा रहता था कि उसका पति कहीं जाग न जाए। इसलिए उसी वक्त दोनों मिलकर एक फैसला करते हैं कि इसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर वो 16 तारीख की रात आती है। उस रात में उसने दूध में मिलाकर लगभग 10 या 12 गोलियां दे दी नशे, और जैसे ही 10-12 गोली देती है तो वो आराम से कमरे में जाकर सो जाता है। तभी जो सपेरे होते हैं जिसका नाम उदय और सोनू होता है, उनको बुलवाया जाता है। और जब बुलवाया जाता है तो उससे पहले ही पूछा जाता है सांप ठीक ठाक खतरनाक है कि नहीं। सपेरे कहते हैं कि मैडम कैसी बात कर रहे हो, आप देख लीजिए, यानी कि उसे व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजा गया था सांप का। कहा जाता है कि ये सांप भले ही छोटा है लेकिन है बहुत खतरनाक। जब इस तरह से पूरा इत्मीनान हो जाता है तो अब वो सपेरे आते हैं उसके घर में, उसके बिस्तर पर वो सांप को छोड़ देते हैं, ऊपर से उसको कंबल से ढक देते हैं, यानी कि उस जो सांप है उस कंबल से बाहर ना जा सके।
और पूरी रात बीत जाती है। एक दिन निकलता है, उस बीच में सांप ने उसे लगभग 2 बार काट लिया था और 2 बार काटने में ही उसकी मौत हो जाती है। वो पहले से ही एक तो नशे में था, दूसरा सांप के जहर से जब मौत हो जाती है तो सुबह सुबह उसकी पत्नी दामिनी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। महिला की चीख पुकार सुनकर जो आसपास के मोहल्ले के लोग थे वो लोग भी एकदम से दौड़ते भागते हुए आ जाते हैं। सुबह सुबह जबकि लोग मोहल्ले में अभी पूरी तरह से जगे भी नहीं थे। जब इस घर पर आते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम अतुल पवार होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, अपने ही घर में अपने ही कमरे में बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। इसके बाद तत्काल ही उस व्यक्ति को CHSC केंद्र पर लाया जाता है और जैसे ही CHSC केंद्र पर लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसको देखने लगते हैं और देखते ही कह देते हैं कि यह मर चुका है। इसके बाद सब लोग हैरान होकर सोचने लगते हैं कि आखिरकार अच्छा भला आदमी था, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इस व्यक्ति की मौत सांप के काटने से हुई हो। और जैसे ही डॉक्टर परिवार वालों को बताते हैं कि इनकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है तो परिवार वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसके बाद एक सपेरे को बुलाया जाता है। सपेरे के आने के बाद जिस कमरे में वो लड़का अतुल पवार सोया हुआ था उस पूरे कमरे की तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ली जाती है तो एक छोटा सा सांप निकलता है जो कि बहुत ही विषैला प्रजाति का होता है। उसकी साइज भले ही छोटा था लेकिन वो था बड़ा खतरनाक और उस सांप ने उसे एक नहीं बल्कि 2 जगह काटा हुआ था। जो सपेरे होते हैं उन्होंने उस सांप को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेने के बाद फिर यहाँ से वो सपेरे उस छोटे से सांप को तो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो लड़का मर चुका था उस लड़के को जो माँ बाप होते हैं उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे की मौत सांप के काटने से हुई है। उसके बाद अतुल की माँ बाप कहने लगे कि जब तक हमारे बेटे का पोस्टमार्टम नहीं होगा, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम इस बात को मानेंगे ही नहीं। आखिरकार जब वो लोग जीत पर अड़ गए तो पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है और पुलिस के आने के बाद सबको कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में से ही हकीकत का पता चल जाता कि सांप के काटने से ही इस लड़के की मौत हुई है या कोई दूसरा कारण है। अब पोस्टमार्टम के बाद जब उसके अंतिम संस्कार करने के लिए डेड बॉडी को ले जाने लगे तो जो उस लड़के के माता पिता होते हैं संतोषी देवी और अजय सिंह, उन्होंने कहा कि हम इसको यहाँ से नहीं ले जाने देंगे और इसकी चिता नहीं जलेगी जब तक पुलिस आकर के हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देती। जब इस तरह की बात आती है तो फिर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ के जो SHO होते हैं उनके साथ वहाँ से शकील ऑफिसर मौके पर पहुँच जाते हैं। उनके आने के बाद बुजुर्ग दंपति से पूछते हैं कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तुमने कहा पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम हो गया, तुमने और भी जो बातें कही हमने तुम्हारी सारी बातें मान ली, अब तुम इसके अंतिम संस्कार का विरोध क्यों कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हमें शक है कि हमारे बेटे की मौत या कोई हादसा नहीं है बल्कि यह एक कत्ल है। अब पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। वो कहते हैं कि आए दिन खबर मिल रही है कि जो पत्नियां हैं वो अपने पति को किसी न किसी रूप में मार ही रही है। हो सकता है कि हमारी बहू ने भी हमारे बेटे का कत्ल किया हो। अब जिन लोगों ने भी बुजुर्ग माँ बाप की बात सुनी उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर बुजुर्ग दंपति इस तरह की बात किस आधार पर कह सकते हैं और भला यह महिला अपने पति को ही क्यों मारेगी। लेकिन बुजुर्ग दंपति जीत पर अड़ जाते हैं और जब जीत पर अड़ जाते हैं तो पुलिस को आखिरकार इस मामले में जांच आगे बढ़ानी पड़ती है। इत्तेफाक से वो महिला भी पास में खड़ी हुई थी।
उसका नाम दामिनी होता है। उसने जो भी सवाल पूछे जा रहे थे वो नॉर्मली ही जवाब दे रही थी। उसने पूछा जाता है कि तुम कहाँ थी जब इसको सांप ने काटा। उसने कहा कि मैं भी उसी घर में थी, लेकिन मुझे कुछ गर्मी ज़्यादा लग रही थी, तो गर्मी की वजह से वो अपने बेटे के साथ जाकर दूसरे कमरे में लेट गई थी, जहाँ पर थोड़ी हवा वगैरह आती है। लेकिन मेरा पति यहाँ पर अकेले थे और उनको सांप ने काट लिया। अब महिला की इस बात पर पुलिस को भी यकीन हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही होता है कि लेकिन अचानक से पुलिस का दिमाग घूमता है और महिला के हाथ में जो उसका मोबाइल था, पुलिस उसे अपने हाथ में ले लेती है। और मोबाइल लेने के बाद वहाँ पर जो सर्विलांस के एक्सपर्ट होते हैं और फॉरेंसिक के एक्सपर्ट थे वो मौके पर मौजूद थे। अब उन्होंने उस मोबाइल को देखना शुरू कर दिया और जैसे ही मोबाइल को देखते हैं तो पुलिस एकदम से सन रह जाती है, क्योंकि उस मोबाइल में एक फ़ोटो होता है जो व्हाट्सएप के माध्यम से आया हुआ था। वो फ़ोटो एक बोतल का होता है और बोतल को जब जूम करके देखा जाता है तो उस बोतल के अंदर एक सांप था। अब पुलिस वाले इसी बात को देखते हुए हैरानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि सपेरों ने जिस सांप को पकड़ा था उस सांप का भी फ़ोटो लिया गया था और इधर इसके मोबाइल में जिस सांप का फ़ोटो पहले से ही मौजूद था वो दोनों मैच कर जाते हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि बुजुर्ग दंपति ने जो बोला है वो सही है। अब पुलिस ने उस महिला के नंबर को सर्विलांस में पे लगाया। उसकी जब कॉल डिटेल निकलवाई जाती है उसके बाद इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, क्योंकि उस ड्राइवर से इस महिला की बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। इतनी बातें होती है कि इतनी बातें तो वो महिला अपने पति से भी नहीं करती थी। बस यहीं से थोड़ा शक और बढ़ जाता है और जब पुलिस ने उस ड्राइवर को भी अपनी हिरासत में लिया तो सारी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। अब जो भी साक्ष्य जुटाए जा रहे थे उन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया। प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया, प्रेमी को भी गिरफ्तार किया और साथ में उन दोनों सपेरों को भी गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। उनके फ़ोटो जब अखबारों में छपते हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होते हैं, तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला जो AA की है, BEd की पढ़ाई की हुई है, बाहर नौकरी भी करती थी, खुद का अपना विद्यालय भी चला रही थी, वो इतनी शातिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे दामिनी जैसी महिलाओं के लिए? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।